हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम इनर ईयर यानी कि इंटरनल ईयर यानी कि कान के अंदरूनी भाग के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले दो वीडियोस में एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, आज उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो उसमें हम इनर ईयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले आते हैं लोकेशन पे। ये इनर ईयर एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, फिर से मैं समझाने के लिए आपको एक रफ डायग्राम बताता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने मिडिल ईयर में भी बताया था। तो सपोज एक कट सेक्शन किया है स्कल पे, इस तरह इस एंगल पे अगर कट सेक्शन करके अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा। मोर एग्जैक्टली अगर मैं ऐसे मुड़ जाऊं तो इतना कट करके ऐसे ऊपर से अगर ब्रेन टिश्यू निकाल के अगर देखेंगे तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक वही कट सेक्शन का एक रफ डायग्राम बता रहा हूं। तो मान लीजिए कट सेक्शन है इस एंगल में। ओके, कट कर दिया आपने, ऊपर से देख रहे हैं तो ये राइट साइड का ईयर है, एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना। ये लेफ्ट साइड का, ये ऑफ कोर्स नोज यानी कि नाक। तो अगर हम कट सेक्शन में अगर ब्रेन टिश्यू निकाल के देखेंगे तो आपको ये जो है ऊपरी हिस्सा, इसको कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा ये है सेल्ला टर्सी का। फिर ये है मिडिल क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। इसके अंदर एक कैनाल है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ओके, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड वगैरह नीचे चला जाता है ब्रेन टिश्यू से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं एक्सटर्नल ईयर। तो जैसे कि आपको पता है, एक्सटर्नल ईयर में जो है पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस जो है एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फिर वो एंड होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि जो कान का पर्दा है वो 55 डिग्री बेस ऑफ दी एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस पे 55 डिग्री पर होता है। उसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर अंदरूनी हिस्से को मिडिल ईयर कहते हैं, जो ब्लू कलर में मैंने आपको जो बताया है। मिडिल ईयर के बारे में हमने डिटेल जानकारी हासिल की है लास्ट वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिर से आप जाके देखिएगा। तो ये सब मिडिल ईयर और ये अब इनर ईयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये होता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके, तो ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा होता है, तो वहाँ पे टेम्पोरल बोन होता है। तो टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ये मिडिल ईयर होता है, और इसके अंदर जो है इनर ईयर होता है। ठीक है, ये तो मिडिल ईयर है, हमने इसके बारे में फुल डिस्कशन किया है ऑलरेडी। अब इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं इनर ईयर। इनर ईयर बेसिकली कंसिस्ट होता है कॉक्लिया, एक ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। कॉक्लिया के बारे में आपको भी बता दूंगा। कॉक्लिया होता है, फिर उसके पीछे जो है वेस्टिब्यूल एक बोन होती है, वो वेस्टिब्यूल के अतराफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। तो कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इन चीज़ों को टुगेदर कहते हैं इनर ईयर और इंटरनल ईयर। ओके, इनर ईयर और इंटरनल ईयर। इसी से वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यानी कि 8th क्रेनियल नर्व निकलती है, और ये जो है इस डायरेक्शन से निकल के यहाँ पर एक कैनाल होता है, उसको कहते हैं इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस। इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस के जरिए 8th क्रेनियल नर्व निकल जाती है। ठीक है, तो ये रहा लोकेशन। अब हम उसके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मॉडल के तहत इसका लोकेशन फिर से बता दूं। देखिए, ये है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर कंटिन्यूस होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस से। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस से। उसके बाद देखिए, मैं ऊपर का स्ट्रक्चर भी निकाल रहा हूँ। ये जो रेड कलर की जो कैविटी है, मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर से जो डिफरेंशिएट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। और इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर फिर जो ये मिडिल ईयर है, इसके अंदर ईयर ऑसिकल्स होते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मैं इसको ये भी निकाल सकता हूँ, अगर आप देखें लोकेशन के लिए इधर। ठीक है, इसे कहते हैं इनर ईयर या इंटरनल ईयर। सो बेसिकली इसको लैबिरिंथ भी कहते हैं। लैबिरिंथ में बोनी लैबिरिंथ होता है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। बोनी लैबिरिंथ यानी कि ये 3 हड्डियों से बना हुआ है, एक बोनी स्ट्रक्चर से बना है। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये गोल वाला, इसे कहते हैं कॉक्लिया। फिर इसको कहते हैं, ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। फिर वेस्टिब्यूल को लगे हुए 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओके, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और ये जो आप जो स्ट्रक्चर्स पीछे जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, इसे कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ओके, तो मैं आपको
पूरा फिर से बता दूं। अच्छा, ये जो स्टेपीज का फुट प्लेट है वेस्टिब्यूल पे लगा है। मैं आपको ये डायग्रामेटिकली भी बता दूंगा, जस्ट आपको 3 डायमेंशनल व्यू के लिए ये ऐसे बता रहा हूँ। एक बार डायग्राम बता दूंगा, फिर से ये आपको बता दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं इंटरनल ईयर के। अभी तो लोकेशन क्लियर हो गया है, तो आपको पूरा सा फिर से आपको मैं बता दूं मिडिल ईयर एग्जैक्टली होता क्या है और उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपको जैसे मैं बता दिया है, मिडिल ईयर को इनर ईयर को, अभी हम जो डिस्कस करें इनर ईयर को लैबिरिंथ भी कहते हैं, लैबिरिंथ, ठीक है। लैबिरिंथ में बोनी लैबिरिंथ होता है, यानी कि हड्डी से बना हुआ जो बाहरी हिस्सा है उसे बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। और एक स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, जो मेम्ब्रेन से बनता है, ओके, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सो इनर ईयर में बोनी लैबिरिंथ के स्ट्रक्चर्स होते हैं और बोन के अंदर जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया हूं कि बोनी लैबिरिंथ के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है कॉक्लिया, उसके बाद है वेस्टिब्यूल और तीसरा भाग है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो कि 3 होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ओके। तो ये जो है 3 बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला है कॉक्लिया, ओके। कॉक्लिया जो आपको मैंने स्पेसिमन में ही बताया था। बेसिकली कॉक्लिया में क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब कोनिकल बोनी स्ट्रक्चर होता है। इस बोनी स्ट्रक्चर को कहते हैं मॉड्यूलस, ओके। मॉड्यूलस बोनी स्ट्रक्चर, एक कोन शेप बोनी स्ट्रक्चर होता है। इसके अतराफ जो है कॉक्लियर कैनाल, एक 2.5 टन एक बोनी कैनाल होता है, एक बोनी ट्यूब होती है जो कि ऐसे टर्न होती है। टोटल 3 टन नहीं होते, 2 टन कंप्लीट होते हैं और तीसरा टन आधा होता है या पौन, यानी कि 3/4 होता है। तो 2.5 से लेके 2 to 3/4 कहते हैं, ओके। 2.25 टन होती है, ओके। तो इस स्ट्रक्चर को, इसके ऊपर जो ट्यूब की जो गोल जो ट्यूब मुड़ता है 2 से 2.5 टन, तो इसे कहते हैं कॉक्लियर कैनाल, ओके। याद रखिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो बोनी कॉक्लिया यानी जो कॉक्लिया की जो हड्डी जो है बनती है 2 बोन से। एक तो होता है मॉड्यूलस और उसके अतराफ जो है एक ट्यूब, बोनी ट्यूब होता है, ओके, जो इसको एनसर्कल करता है 2.5 टन, तो उसे कहते हैं कॉक्लियर कैनाल। सो कॉक्लिया में 2 स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, देखिए, मॉड्यूलस और कॉक्लियर कैनाल, ठीक है। अब इस मॉड्यूलस यहाँ से जो अंदर जो है ऑर्गन ऑफ कॉटी, जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, उससे जो नर्व्स निकलती हैं, जो तो होता है कॉक्लियर डिवीजन ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, यहाँ से मॉड्यूलस से निकलती है। और ये मॉड्यूलस में स्पाइरल गैंग्लियन होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से बाहर निकल के वो 8th क्रेनियल नर्व बनती है वेस्टिबुलर नर्व से लेके, ठीक है। ये तो बोनी पार्ट का हो गया, बोनी पार्ट का फर्स्ट थिंग कॉक्लिया। अब वेस्टिब्यूल क्या है, अभी इसको मैं फिर से एक अच्छे से डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए एग्जैक्टली व्हाट इज कॉक्लिया, व्हाट इज वेस्टिब्यूल एंड व्हाट इज सेमी सर्कुलर कैनाल। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा राइट साइड का, मैं आपको बता रहा हूँ कॉक्लिया को मैं आपको टर्न करके कॉक्लियर बोन को, हाँ, ठीक है। ये कॉक्लिया है, 1 टन 2 टन और एक जो है 3/4 यानी कि 3/4 या आधा टन होता है, कॉक्लिया का बोन होता है, ठीक है। ये जो कॉक्लिया का जो बोन होता है ये कनेक्ट होता है वेस्टिब्यूल को, ठीक है। वेस्टिब्यूल एक ओवाइड मास होती है, ओके, एक ओवाइड मास होती है। वेस्टिब्यूल एक ओवाइड मास की एक बोन होती है, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल, जो कि दूसरा स्ट्रक्चर है, ओके, वेस्टिब्यूल। इसके अंदर जो है ओवल विंडो, मिडिल ईयर में जो ओवल विंडो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीस है, इस पे वेस्टिब्यूल पे ओपन होती है, वो विंडो को कहते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। और जो राउंड विंडो होती है वो कॉक्लिया में होती है, इसलिए उसे कहते हैं फेनेस्ट्रा कॉक्लिया। तो रिमेंबर करिए, बोनी लैबिरिंथ में 3 स्ट्रक्चर है, कॉक्लिया है, वेस्टिब्यूल है, ठीक है। ये इसको जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये थोड़ा रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट
एनाटॉमिकल डायग्राम तो नहीं होगा, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे रहेगा। तो ये जो जुड़ी है कॉक्लिया का जो है हिस्सा, उसके पीछे के हिस्से में वेस्टिब्यूल बोन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो वेस्टिब्यूल बोन है, इसके अतरफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एक होता है लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, इस तरह, और एक होता है सुपीरियर, ऊपर के तौर पे ऊपर की तरफ सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। फिर एक होता है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी कि पीछे से, ओके। ये पूरे जो है एक दूसरे से राइट एंगल पे लगे होते हैं, तो ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसको 3 डायमेंशनल फिगर में ही देखें तो अच्छा रहेगा, 2 डायमेंशनल में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। ये जो सुपीरियर और पोस्टीरियर है आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये वेस्टिब्यूल के अंदर 5 ओपनिंग्स होती है, 5 ओपनिंग्स 3 सेमी सर्कुलर कैनाल की। ये है लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ये भी बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। टोटली 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। एक तो लैटरल है, एक पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है जो कि पीछे के हिस्से में होती है, और एक सुपीरियर, इसको एंटीरियर भी कह सकते हैं, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। देखिए सुपीरियर और पोस्टीरियर का जो हिस्सा है जुड़ जाता है, तो इसी तरह 5 ओपनिंग्स होती हैं। देखिए ये सुपीरियर सेमी सर्कुलर की एक ओपनिंग, और ये सुपीरियर और पोस्टीरियर की जुड़ी हुई एक कॉमन ओपनिंग, और एक जो है पोस्टीरियर की एक ओपनिंग, फिर लैटरल के 2 ओपनिंग, टोटली 5 ओपनिंग वेस्टिब्यूल में होती है। इस बोन का नाम है वेस्टिब्यूल, रिमेंबर करिए, ठीक है। और ये जो बोन है ये है कॉक्लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। कॉक्लिया क्या है, वेस्टिब्यूल क्या है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या है, मैं फिर से आपको ये बता दूंगा। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये कॉक्लिया है। कॉक्लिया के अंदर जो है मॉड्यूलस रहेगा, एक मॉड्यूलस, एक ऐसी बोन रहेगी, उसके अतराफ में एक बोनी कैनाल रहेगा, उसे कॉक्लियर कैनाल कहेंगे, जो कि 2.5 टन होते हैं, 1 टन, 2nd टन, 3rd टन, जो कि कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो ये उसको 3/4 टन हो जाता है। तो ये हो गया कॉक्लिया। उसके बाद एक ओवाइड मांस की जो बीच की जो हड्डी देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल को 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। ये लैटरल वाला यानी कि साइड का, ये सुपीरियर वाला, ये सब 90 डिग्री पे एक दूसरे से ऊपर का, और ये जो पोस्टीरियर का है इस तरफ पीछे के डायरेक्शन में सेमी सर्कुलर। तो देखिए सुपीरियर और पोस्टीरियर का जो है दोनों जुड़ के कनेक्ट हो रहे हैं, एक ही कॉमन कनेक्शन है। लैटरल के 2 कनेक्शन होते हैं, एक सामने से एक पीछे से, ठीक है। तो इसी अंदाज में इनर ईयर के बोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी हड्डी की स्ट्रक्चर्स। तो 3 हड्डियां के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल जो ओवाइड मास है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। होप बोनी लैबिरिंथ के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। बोनी लैबिरिंथ यानी कि यही 3 स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ पे। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ यानी इस बोनी स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 बता दूं। ये जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया के अंदर ये तो हड्डी है, जो ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर कर रहा हूं, ये तो एक हड्डी यानी कि बोन टिश्यू होती है। इसके अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। तो कॉक्लिया के अंदर एक मेम्ब्रेनस ट्यूब होता है, उसे कहते हैं कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। इस कॉक्लिया के अंदर, बोनी कॉक्लिया के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इस बोनी कॉक्लिया के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो इसको कहते हैं कॉक्लियर डक्ट इसके अंदर, ठीक है। ये जो फिर वेस्टिब्यूल में भी कनेक्टेड होता है, कैसे कनेक्टेड होता है मैं अभी आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। तो देखिए करस्पॉन्ड टू कॉक्लिया यानी कॉक्लिया हड्डी के अंदर एक मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है, उसे कहते हैं कॉक्लियर डक्ट, ओके, कॉक्लियर डक्ट। तो कॉक्लिया का बोन मॉड्यूलस और कॉक्लियर कैनाल बनाता है। तो कॉक्लियर कैनाल हड्डी के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं कॉक्लियर डक्ट। अब ये जो वेस्टिब्यूल बोन है, एक ओवाइड मास है, उसके अंदर भी 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं मेनली। एक स्फेरिकल क्रस्ट पे होता है, इसे कहते हैं सैक्यूल, ठीक है। फिर और एक स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ओवाइड होता है, कुछ ओवाइड स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं ओवाइड स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं यूट्रिकल, ठीक है, सैक्यूल और यूट्रिकल। तो
दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वेस्टिब्यूल बोन के अंदर होती है। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसको मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी कहते हैं। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो वेस्टिब्यूल बोन के अंदर है उसे कहते हैं, दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, उसे एक कहते हैं सैक्यूल और यूट्रिकल। ओके, सैक्यूल एंड यूट्रिकल। ठीक है, होप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्लियर है। अब ये जो कॉक्लियर कैनाल, जो कॉक्लियर कैनाल के अंदर जो कॉक्लियर डक्ट है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये जो है सैक्यूल से कनेक्टेड होता है। इस कनेक्शन को कहते हैं डक्टस रीयूनियन। ओके, इस कनेक्शन को कहते हैं डक्टस रीयूनियंस। डक्टस रीयूनियंस के जरिए ये कॉक्लियर कैनाल का जो फ्लूइड है, याद रखिए और ध्यान रखिए कि कॉक्लिया वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर के अंदर लिक्विड यानी कि पानी यानी कि फ्लूइड होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में हवा होती है, यहाँ पे पानी का मीडियम होता है। अभी कौन सा फ्लूइड होता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। इसको जो कनेक्ट होता है ये डक्टस रीयूनियंस। और ये जो सैक्यूल है, सैक्यूल भी जो है यूट्रिकल से कनेक्टेड होती है, तो इसको यूट्रिको सैक्युलर डक्ट भी कहते हैं, जो कि एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये नीचे जाकर एक सैक बनता है। तो ये जो सैक बनने से पहले ये जो डक्ट है इसे कहते हैं एंडोलिम्फैटिक डक्ट या डक्टस एंडोलिम्फैटिकस, और ये बनता है नीचे एक बड़ा वाई शेप स्ट्रक्चर सैक बनता है जिसको एंडोलिम्फैटिक सैक भी कहते हैं। यानी कि अल्टीमेटली ये सैक्यूल और यूट्रिकल भी आपस में कनेक्टेड होते हैं ये डक्ट के जरिए, एंडोलिम्फैटिक डक्ट और एंडोलिम्फैटिक सैक के जरिए। ओके, यूट्रिको सैक्युलर डक्ट। ठीक है, फिर ये जो यूट्रिकल है, यूट्रिकल, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल जैसे आपको मालूम है तीन है, लैटरल, पोस्टीरियर, सुपीरियर। इसका एक हिस्सा जरा सा मोटा होता है, उसे कहते हैं एम्पुला। ठीक है, उसके अंदर भी एम्पुला और ये जो हड्डी है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर भी जो है तीन मेम्ब्रेनस डक्ट्स होते हैं, इसे कहते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ओके, सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ये ऊपर का जो है सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये जो अंदरूनी हिस्से हैं इसे कहते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स, सेमी सर्कुलर डक्ट। सो इसका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर के अंदर, सेमी सर्कुलर कैनाल हड्डी का स्ट्रक्चर यानी बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ओके, तीन सेमी सर्कुलर डक्ट्स होते हैं, लैटरल, पोस्टीरियर और सुपीरियर। अब ये जो थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट्स है, यहाँ पे एम्पुला पे यहाँ पे थोड़ा सा मोटा होते हैं, वहाँ पे जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, तो इसको ये यूट्रिकल को जुड़ जाते हैं। तो ये जो थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, 5 ओपनिंग के जरिए यूट्रिकल के अंदर, यूट्रिकल जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसके अंदर जुड़ जाते हैं। एक कॉमन ओपनिंग होती है सुपीरियर और पोस्टीरियर की जुड़ी हुई। 3 सेमी सर्कुलर के हिसाब से 2-2 ओपनिंग होनी चाहिए, जो कि 6 होती है, लेकिन 5 होती है क्योंकि सुपीरियर और पोस्टीरियर जुड़ जाती है एक ही कॉमन ओपनिंग में। तो आप देखिए ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो रेड कलर से मैंने अभी उतारा है, जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होती है, इसे कहते हैं कॉक्लियर डक्ट, जो कॉक्लिया के अंदर होता है। वेस्टिब्यूल के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है यूट्रिकल, एक होता है सैक्यूल, और एक होता सेमी सर्कुलर कैनाल। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसके अंदर एक फ्लूइड यानी कि एक पानी होता है। ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर एक लिक्विड यानी कि एक पानी होता है, इस लिक्विड यानी कि पानी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडोलिम्फ। कॉक्लियर डक्ट के अंदर बता रहा हूं मैं, इसको कहते हैं एंडोलिम्फ, जो कि कंटिन्यूस होता है। एंडोलिम्फ जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरह उसकी कंपोजिशन होती है, जो कि कॉक्लियर डक्ट में भी होता है। फिर वही पानी, सिमिलर पानी देखिए यूट्रिकल सैक्यूल के अंदर भी होता है। फिर वही पानी यानी कि लिक्विड एंडोलिम्फ जो है पूरे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर भी, सेमी सर्कुलर डक्ट्स के अंदर, याद रखिए कैनाल यानी हड्डी हो गई, डक्ट में होगा। ये एंडोलिम्फ की एक खासियत क्या है? पोटेशियम इसकी में ज़्यादा होता है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है एंडोलिम्फ में। हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, एंडोलिम्फ के बारे में और डिस्कशन करेंगे और क्या क्या होता है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में, जो कि नेक्स्ट और हमारा वीडियो होगा ये एनाटॉमी के बाद। फिर से और एक लिक्विड होती है, और एक जो लिक्विड जो हड्डी यानी कि बोन, कॉक्लियर कैनाल और ये मेम्ब्रेनस कॉक्लियर डक्ट, ये हड्डी कॉक्लियर कैनाल और कॉक्लियर डक्ट के बीच में जो एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। यानी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और बोनी स्ट्रक्चर के बीच में भी जो फ्लूइड है
अब समझ रहे हैं आप, ये जो ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है वो बोनी स्ट्रक्चर है, और जो मैंने रेड कलर से जो उतारा है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ या बोनी लैबिरिंथ। इस दोनों के बीच में भी एक फ्लूइड होता है जो कि कंटिन्यूस रहता है। इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिलिम्फ, जिसका कंपोजिशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है, जो ऑरेंज से अभी बता रहा हूँ इसे कहते हैं पेरिलिम्फ, जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है एंडोलिम्फ के मुकाबले। तो पेरिलिम्फ है जिसका कंपोजिशन ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह होता है, और एंडोलिम्फ जिसका कंपोजिशन जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो इनर ईयर है, इनर ईयर का मेन फंक्शन होता है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो ऑडिटरी फंक्शन यानी कि जो आवाज़ को सुनना या परसीव करने के लिए। तो आवाज़ को सुनना या परसीव करने के लिए जो मेन जो सेंस ऑर्गन है वो लोकेटेड होता है कॉक्लिया में। कॉक्लिया में कहाँ पर? कॉक्लियर डक्ट के अंदर, ये जो बीच का है इसको स्केला मीडिया भी कहते हैं। तो इसके अंदर एक सेंस ऑर्गन लोकेटेड होता है जिसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स। इसे कहते हैं स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसको अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी नेक्स्ट डायग्राम में, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किस तरह नजर आता है। ठीक है, जो कि मेनली हियरिंग पाथवे में ये होता है, और इससे जरिए जो न्यूरॉन्स निकलते हैं कॉक्लियर नर्व बनाती है, जो कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यानी कि 8th क्रेनियल नर्व का जो भाग होता है। ठीक है, उसी तरह ये जो सैक्यूल है और यूट्रिकल है, इसके अंदर भी दो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन के बारे में बता दें, कॉक्लियर डक्ट के अंदर जो रिसेप्टर ऑर्गन यानी कि सेंसरी ऑर्गन जो कॉक्लियर डक्ट के अंदर होता है वो होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, उसी तरह सैक्यूल एंड यूट्रिकल में भी एक रिसेप्टर ऑर्गन होता है, उसे कहते हैं मैक्यूला। अगर हम उसको प्लूरल कहेंगे तो उसको मैक्यूले भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स ये हैं मैक्यूला, ये मेनली जो है स्टैटिक बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। बॉडी का जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो सेंसर है वो मैक्यूला कहता है। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स को टुगेदर वेस्टिबुलर अपैरेटस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम फिर से एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब हम पोस्चर ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ बस इतना याद रखिए, इसके अंदर जो सेंस ऑर्गन है उसे कहते हैं मैक्यूला, अगर प्लूरल में देखेंगे तो मैक्यूले भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इस सेमी सर्कुलर डक्ट्स के अंदर जहां पे ये एम्पुला जो चौड़ा भाग होता है उसके अंदर भी एक रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, 3 रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, 3 जो ओपनिंग्स की जरिए होते हैं जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स के अंदर होते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टे एम्पुलारिस। क्योंकि इसको क्रिस्टे कहते हैं जो एम्पुला में होता है, तो उसको क्रिस्टे एम्पुलारिस भी कहा जाता है। तो 3 ये रिसेप्टर ऑर्गन्स है। ये जो है मोशंस यानी कि जो बॉडी का मोशन या इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो होता है उसके इसी जरिए ये जो है एंगुलर मूवमेंट्स बॉडी का मालूम करता है, जो सेमी सर्कुलर के एम्पुला में क्रिस्टे एम्पुलारिस। और रिसेप्टर ऑर्गन जो कॉक्लिया के अंदर होता है वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो कि हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और सैक्यूल और यूट्रिकल के अंदर जो है उसको कहते हैं मैक्यूला, और जो इसके अंदर है सेमी सर्कुलर डक्ट्स के अंदर जो है उसे कहते हैं क्रिस्टे एम्पुलारिस। होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से जस्ट एक क्विक रिवीजन करता हूं। देखिए, इनर ईयर में उसको लैबिरिंथ भी कहते हैं, तो उसमें बोनी पार्ट्स होते हैं जिसके 3 भाग होते हैं, वो है कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉक्लिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद होता है वेस्टिब्यूल, उससे जुड़े हुए 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। उसके अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, तो कॉक्लिया के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं कॉक्लियर डक्ट, और वेस्टिब्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स है उसे कहते हैं सैक्यूल और यूट्रिकल, एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स। फिर उसके अंदर जो रिसेप्टर ऑर्गन यानी कि सेंसर्स, जो सेंस ऑर्गन सिचुएटेड होता है कॉक्लिया के अंदर, कॉक्लियर डक्ट के अंदर जो है उसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम स्टैटिक पोजीशन सेंस जो सेंस करता है वो उसे कहते हैं मैक्यूला, और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं उसे क्रिस्टे एम्पुलारिस कहते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक ये सब चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में वेस्टिबुलर अपैरेटस में डिस्कशन करेंगे। आज के हम इसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जो कि ऑडिटरी पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल
अदा करता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉट यानी सेंस ऑफ हियरिंग कैसे लोकेटेड है और कॉक्लिया के किस भाग में लोकेटेड है वो है। उससे पहले मैं और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि इस वेस्टिब्यूल में एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं, जो कि ओवल विंडो से करस्पॉन्ड होती है। आपको मिडिल ईयर में 2 विंडोज दिखी थी मीडियल वॉल में, याद है? एक ओवल विंडो, एक राउंड विंडो। ओवल विंडो को फेनिस्ट्रा वेस्टिबुले भी कहते हैं। फेनिस्ट्रा वेस्टिबुले बिकॉज ये वेस्टिबुलर बोन पे होती है, ये एनुलर लिगामेंट के जरिए ओपन होती है। और नीचे की एक जो विंडो दिख थी वो है राउंड विंडो, जो कि कॉक्लिया में होती है। ओके, कॉक्लिया, तो उसे फेनिस्ट्रा कॉक्लिया भी कहे जाते हैं, इसीलिए क्योंकि फेनिस्ट्रा कॉक्लिया पे है ये राउंड विंडो है। इसके ऊपर सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक परत होती है और जो ओवल विंडो है यहाँ पर वेस्टिब्यूल के पे होती है। ठीक है, ये दोनों पेरिलिम्फ में ओपनिंग होती है, इसकी पेरिलिम्फ में होती है और बीच में मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है उसको स्केला मीडिया भी कहते हैं। अभी उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसको स्केला मीडिया कहते हैं, क्या है। होप इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब चलिए, अब आपको आते हैं अब कॉक्लिया। अब कॉक्लिया के एक हिस्से को हम कट करके उसको एनलार्ज करके अगर हम देखेंगे तो कैसे नजर आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, अब आते हैं हम उसी बोन पे, जैसे कॉक्लिया की जो बोन है जिसमें मॉड्यूलस और सेमी कॉक्लियर कैनाल होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से वो हड्डी उतार के बता दूं। मॉड्यूलस देखिए, एक ऐसी कोनिकल प्रोजेक्शन बोन होती है, उसके अतराफ तीन नहीं 2 फुल सेमी कॉक्लियर कैनाल्स होते हैं, कॉक्लियर कैनाल होता है, और एक तीसरा वाला आधा या पौन यानी कि 3/4 होता है। ठीक है, तो ये कॉक्लिया है। तो मैं आपको फिर से इसमें बता दूं, तो ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है कॉक्लिया, बीच का वेस्टिब्यूल फिर सेमी सर्कुलर। अभी मैं ये कॉक्लिया को कट करके अगर हम देखें तो किस तरह नजर आता है, तो सेंटर का जो पोजीशन है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। अच्छा, यहाँ पर भी निकल के दिख चुका है, देखिए ये ऑरेंज स्ट्रक्चर जो है ये कॉक्लियर नर्व है। तो ये जो है सेंटर का जो पोजीशन है उसे मॉड्यूलस कहते हैं, और उसके अतराफ के जो ट्यूब होती है वो है कॉक्लियर कैनाल। ठीक है, ये है मॉड्यूलस। ठीक है, ये कॉक्लियर कैनाल के ट्यूब है, हम उसको से कट करके नजर देख रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए, ये जो कॉक्लियर कैनाल है ये भी बोनी स्ट्रक्चर है। तो मॉड्यूलस से कॉक्लियर कैनाल में एक छोटा सा बोनी प्रोजेक्शंस होता है, एक छोटा सा बोनी प्रोजेक्शन होता है, इसे कहते हैं स्पाइरल लैमिना। ये स्पाइरल लैमिना देखिए, स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं उसकी तरह यहाँ पर भी 2 स्लिप्स होती हैं। उस 2 स्लिप से 2 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन निकलती हैं और अटैच होती हैं यहाँ पे अदर एंड पे। एक होता है बेसिलार मेम्ब्रेन, बेस पर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं बेसिलार मेम्ब्रेन। ओके, उसे कहते हैं बेसिलार मेम्ब्रेन। फिर और एक थ्रेड की जो शक्ल में और एक स्ट्रक्चर इससे निकलती है, तो इसे कहते हैं रिसनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, रिसनर्स मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉक्लिया से निकलती है, नीचे वाली को बेसिलार मेम्ब्रेन कहते हैं, ये ऊपर की जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं रिसनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, रिसनर्स मेम्ब्रेन। इसको वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, रिसनर्स मेम्ब्रेन को वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो लैटरल वॉल है इसको कहते हैं स्ट्रेया वेस्कुलरिस एक स्ट्रक्चर है जहाँ से फ्लूइड रिलीज होता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका नाम है एंडोलिम्फ, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है रिसनर मेम्ब्रेन से, और ये जो कॉक्लियर कैनाल की जो हड्डी है इसके अंदर भी फ्लूइड है, ये होता है, ये पेरिलिम्फ होता है, और ये 2 मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो होता है एंडोलिम्फ। अभी हमने डिस्कशन किया था पेरिलिम्फ जो है हड्डी और मेम्ब्रेन के बीच के जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। तो इसके अंदर भी जो है पेरिलिम्फ होता है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस
कॉक्लियर कैनाल को दो मेम्ब्रेन के जरिए 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर का कंपार्टमेंट है इसे स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई। और ये जो बीच का कंपार्टमेंट है जिसमें एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है इसे कहते हैं स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। और जो नीचे का जो हिस्सा है उसे कहते हैं स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। ठीक है, ये जो 3 कंपार्टमेंट्स हैं। और इसके अंदर स्केला मीडिया के अंदर जो कि मेन रिसेप्टर ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन, जो कि ऑर्गन ऑफ कॉटी लोकेटेड होता है, जिसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं, आउटर हेयर सेल्स, इनर हेयर सेल, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, सपोर्टिंग सेल्स। उसके बारे में अभी हम इसको मैं एनलार्ज करके अभी नेक्स्ट डायग्राम में आपको बता दूंगा डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो ये कट सेक्शन अगर देखें तो इस तरह होता है। 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉक्लियर कैनाल के अंदर। जो सेंटर पोर्शन होता है इसको कहते हैं कॉक्लियर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट बनता है ये बेसिलर मेम्ब्रेन और रिसनस मेम्ब्रेन, और ये आ तरफ से जो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब आपको मैं और उसके बारे में ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में भी डिस्कशन करके आपको पूरा डिटेल उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं। थ्योरी एग्जाम्स में ऑर्गन ऑफ कॉटी एक शॉर्ट नोट्स हो सकता है 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, जिसमें आपको डायग्राम उतार के उसके सेल्स भी बताने होते हैं और कैसे वो ऑडिटरी पाथवे से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिटरी पाथवे के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, उससे पहले मैं फिर से आपको एक फिजियोलॉजिकल डायग्राम के जरिए इसका स्केला मीडिया, वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी के सिग्निफिकेंस बता दूंगा। कंसीडर करिए ये एक्सटर्नल ईयर है, यानी कि पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर कंटिन्यूस होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी म्याटस के जरिए। फिर उसके बाद एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो कान का पर्दा है उसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा है उसे कहते हैं मिडिलर कैविटी। इसमें जो है ऑसिकल्स होते हैं, 3 ऑसिकल्स होते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीस। स्टेपीस की जो फुट प्लेट होती है जो कि ओवल विंडो में ओपनिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर का जो भाग है वो है इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर देखिए, इनर ईयर 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। वो 3 कंपार्टमेंट्स क्या हैं? तो अभी हमने डिस्कशन किया है वो जो 3 कंपार्टमेंट्स है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी में जो फ्लूइड है उसे कहते हैं पेरिलिम्फ। ओके, और स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ, और स्केला मीडिया के अंदर जो है ऑर्गन ऑफ कॉटी सिचुएटेड है। तो ये जो जंक्शन है स्केला वेस्टिबुलाई टिम्पैनी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस जंक्शन को कहते हैं हेलिकोट्रेमा, हेलिकोट्रेमा, जहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी जुड़ जाते हैं। और यहाँ स्केला टिम्पैनी के अंदर जो है राउंड विंडो है जो कि फिर से मिडिल ईयर में ओपन हो जाती है। तो जनरली हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में डिस्कशन करेंगे। जो साउंड वेव्स जो आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशंस ये ईयर ऑसिकल्स को वाइब्रेशन देती हैं और ये वाइब्रेशंस इंटरनल ईयर में जाएगी और बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी, जिससे सेंस ऑर्गन स्टिमुलेट होगा। हम वो डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अभी राइट नाउ सिर्फ लोकेशंस पे आप कंसंट्रेट करिएगा। तो अब आते हैं जो लास्ट भाग है ऑर्गन ऑफ कॉटी के पूरे डिटेल्स में। अगर हम इस ऑर्गन ऑफ कॉटी को एनलार्ज करके देखेंगे तो उसमें कौन से सेल्स नजर आएंगे और ऑडिटरी पाथवे से वो कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी हम वो सिर्फ ऑर्गन ऑफ कॉटी को मैं एनलार्ज करके बता रहा हूँ। तो जिस ऑर्गन ऑफ कॉटी में मेनली जो है आपको पता है बेस बनता है बेसिलर मेम्ब्रेन। जो बेस का हिस्सा है ये है बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। और जो ऊपरी हिस्सा है ये है रिसनस मेम्ब्रेन, डबल एस आता है इसमें, रिसनस मेम्ब्रेन। इसको वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर स्केला मीडिया है, ये स्केला टिम्पैनी है और ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। ठीक है, इसके जो कोने के पोर्शन में एक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं स्ट्रिया वेस्कुलरिस, स्ट्रिया वेस्कुलरिस। स्ट्रिया वेस्कुलरिस जो है फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि एंडोलिम्फ होता है, यहाँ पर पेरिलिम्फ होता है। ठीक है, एंडोलिम्फ पोटेशियम में की मात्रा ज़्यादा होती है। अब आइए मेन जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इसके अंदर वो होते हैं हेयर सेल्स। हेयर सेल्स वो के 2 किस्म के होते हैं, इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स। ओके, हेयर सेल्स।
सो जो मेन रिसेप्टर सेल्स हैं, जो कि ट्रांसड्यूसर सेल्स भी कहते हैं, यहाँ पे जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है आउटर हेयर सेल्स, ऑर्गन ऑफ कॉटी का स्ट्रक्चर्स में। ये है इनर हेयर सेल, इनर हेयर सेल्स। ओके, एक अगर हेयर सेल्स को अगर हम उतारें बड़ा करके, तो उसमें देखिए एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऊपर होते हैं। एक जो है बड़ा, इसको सीलिया कहते हैं, इसको बड़ा वाला स्टीरियोसीलिया यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक बड़ा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और फिर छोटे से सीलिया होते हैं। फिर उसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनर हेयर सेल यूजुअली एक रो में होते हैं, एक रो में कंटिन्यूस ऐसे इनर हेयर सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पे बाहरी पे 3 से 4 लेयर में आउटर हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, 3 से 4 लेयर में आउटर हेयर सेल्स होते हैं। और इस हेयर सेल्स के अतराफ में कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये 3 किस्म के होते हैं। एक तो होती है डीटर सेल्स, डीटर सेल्स, और होता है हैंसेन सेल्स, हैंसेन सेल, और होता है तीसरा वाला क्लॉडियस सेल्स। इनका जस्ट उनका मकसद होता है कि सपोर्ट करें हेयर सेल्स को। तो 3 किस्म के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, डीटर सेल्स, हैंसेन सेल्स और क्लॉडियस सेल्स। और यहाँ पर एक रॉड्स ऑफ कोटाई बोलकर होता है, उसके अंदर टनल ऑफ कोटाई होता है। वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि आउटर और इनर हेयर सेल्स को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इस इनर हेयर सेल के ऊपर और आउटर हेयर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि यहीं से स्पाइरल लामिना से ओरिजिनेट होके एक जिलेटिन की तरह एक परत होती है। इस जिलेटिन के परत को कहते हैं मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, यानी कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको, मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, यानी कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जिलेटिनस परत होती है। तो बेसिकली ये जो हेयर सेल्स हैं, ये मान लीजिए ये जो पेन्स हैं, ये हेयर सेल्स हैं। ठीक है, हेयर सेल्स हैं, इसके ऊपर ये जिलेटिनस परत होती है जिसको मेम्ब्रेना टेक्टोरिया भी कहा जाता है। तो जब भी वाइब्रेशंस होती हैं तो हेयर सेल्स जो है ये मेम्ब्रेना टेक्टोरिया के ऊपर इसके जो सीलिया है, सीलिया या स्टीरोसीलिया है, या इसको काइनोसीलियम कहते हैं जो बड़ा वाला है, जो छोटे वाला स्टीरोसीलिया। तो काइनोसीलियम और स्टीरोसीलिया इस पे अतराफ पे इस पे फ्रिक्शंस होती है, उसी वजह से पोटेशियम चैनल्स ओपन या क्लोज होते हैं। ओके, मूवमेंट पे उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में। इतना याद रखिए, इसके अंदर जो है स्टीरोसीलिया होता है, और इसके अंदर से जो स्टिमुलेट होने के बाद हेयर सेल से कनेक्टेड होता है एक्सॉन्स, बाइपोलर एक्सॉन्स। ओके, जिसको जो उसकी नर्व सेल बॉडीज होती है स्पाइरल गैंग्लियन में, जो मॉड्यूलस, जो अभी हमने डिस्कस किया था, मॉड्यूलस के तरफ सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। तो मॉड्यूलस के अंदर जो है स्पाइरल गैंग्लियन होता है। स्पाइरल गैंग्लियन का एक एंड हेयर सेल्स में जाता है और एक सेंट्रल प्रोसेस को जाता है जो कि ऑडिटरी पाथवे में होता है, जो कि मॉड्यूलस से कॉक्लियर नर्व की ओरिजिनेट होती है यहाँ से। ठीक है, हेयर सेल्स के अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती है जो कि एक्शन पोटेंशियल ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये था ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में। फिर से हम रिवाइज करेंगे इसको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में। सो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, डॉक्टर्स कॉर्नर, उसे लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।